आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। बांडीपुरा में पब्लिक दरबार के दौरान हंगामा। कांग्रेस एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा के भाई पर हमले का लगाया इल्जाम। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने तेहरान में आयतुल्लाह अली खामेनेई को खराज अकीदत पेश किया। पैगाम में ईरान से हमदर्दी का किया इजहार। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एहतजाज तेज। 5 जुलाई को दुनिया भर में मुजाहिरों की अपील। चाइनीज ऐप से ई रिक्शा बंद होने के मामले पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। दोनों ऐप्स को प्ले स्टोर से किया गया रिमूव। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने मीडिया और सोशल मीडिया को दी जिम्मेदारी से काम लेने की नसीहत। व्यूज और टीआरपी के लिए गैर जिम्मेदाराना कंटेंट से बचने की जरूरत पर दिया जोर। कहा, बच्चों को सोशल मीडिया का हिस्सा बनाना ठीक नहीं। और पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार के पोते पर अगवा और ब्लैकमेल के संगीन इल्जामात। लाहौर में दर्ज एफआईआर में नाम शामिल। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। बांडीपुरा से कांग्रेस के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने इल्जाम लगाया है कि नेड़खाई ब्लॉक ऑफिस में अवामी शिकायत सुनने के दौरान उन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोनावारी के एमएलए हिलाल अकबर लोन के भाई जलाल अकबर लोन और उनके हामियों ने हमला कर दिया और मीटिंग में हंगामा खड़ा कर दिया। निजामुद्दीन भट्ट की जानिब से कहा गया है कि वो इस वाक़े में महफूज रहे, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारियां अदा करने से रोकने की कोशिश की गई। उनकी जानिब से यह भी इल्जाम लगाया गया कि ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि ऐसी हरकतें पहले भी होती रही हैं। ये भी बताया गया है कि अगर लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत से राब्ता करें। दूसरी तरफ से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया है। जलाल अकबर लोन के करीबी साहिल भट्ट का यह कहना है कि हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब एक कांग्रेस वर्कर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर के साथ बदतमीजी की, जो कि मीटिंग में सवाल पूछ रहा था। उनका यह दावा है कि जलाल अकबर लोन सिर्फ अपने वर्कर्स को वहां से निकालने के लिए आए थे, लेकिन उसी दौरान बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई। यह भी इल्जाम लगाया गया कि निजामुद्दीन भट्ट ने जलाल अकबर लोन को उनके सिक्योरिटी स्टाफ के सामने धमकी दी। फिलहाल किसी भी तरफ के दावों की आजाद तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। इस वाक़े के बाद ही निजामुद्दीन भट्ट ने यह कहा है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती तेहरान पहुंचकर ईरान के मरहूम सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की ताज़ियती और फ्यूनरल तकरीबात में शरीक हुई हैं। महबूबा मुफ्ती की जानिब से सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा गया कि तेहरान आकर ताज़ियत और यकजहती का इजहार करना उनके लिए एक एहतराम की बात है। उन्होंने आयतुल्लाह अली खामेनेई को एक ऐसे रहनुमा करार दिया जो कि उनके मुताबिक मजलूमों के हक में खड़े रहे और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। महबूबा मुफ्ती की जानिब से ईरान की अवाम और क़ियादत के साथ हमदर्दी का इजहार भी किया गया। वाज़ेह रहे कि महबूबा मुफ्ती ईरान की दावत पर तेहरान गई हैं, जहाँ पर आयतुल्लाह अली खामेनेई की फ्यूनरल और ताज़ियती तकरीबात जारी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला मजीद तेज हो गया है। कश्मीरी एहतजाजी रहनुमाओं ने 5 जुलाई को दुनिया भर में मुजाहिरे करने की अपील की है, ताकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लगने वाले क्रैकडाउन के इल्जामात को दुनिया के सामने लाया जा सके। एहतजाज करने वालों का यह कहना है कि पिछले 31 दिनों से कई इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं, जहां कई अफराद को हिरासत में लिया गया और मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए। इस दरमियान अवामी एक्शन कमेटी के रकुन शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी और उनके लापता होने के इल्जामात के बाद गुस्सा और बढ़ गया है। रावलकोट में होने वाले एहतजाज से खिताब करते हुए JAAC के रहनुमा ख्वाजा महरान ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज अमन पसंद तहरीक को दबाने की कोशिश कर रही हैं और खवातीन के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि तहरीक अमन और जमहूरी तरीके से जारी रहेगी। एहतजाज मुनज़्ज़मीन की जानिब से 5 जुलाई को मुख्तलिफ मुल्कों में भी पाकिस्तान के सफारती दफ्तरों के बाहर मुजाहिरे करने की अपील की गई है। वाज़ेह रही कि प्रोटेस्ट करने वालों के इन इल्जामात की आजाद तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। चाइनीज स्मार्टफोन ऐप के जरिए ई रिक्शा को दूर से बंद करने की खबरों के बाद ही हुकूमत ने एक्शन लेते हुए कहा है कि बैट BMS से मुतल्लिक 2 ऐप्स उनके नोटिस में आई थी और अब उन्हें ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। IT सेक्रेटरी S कृष्णन की जानिब से कहा गया है कि ऐप स्टोर की जिम्मेदारी है कि वो हर ऐप की ठीक तरीके से जांच करें, ताकि ऐसी ऐप्स लोगों तक ना पहुंच सकें जो कि सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे ही हुकूमत को इस मामले की मालूमात मिली, फौरन एक्शन ले लिया गया और दोनों ऐप्स को रिमूव कर दिया गया।
ये मामला उस वक्त सामने आया जब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस हुई हैं जिसमें कि दावा किया गया कि कुछ ई रिक्शा एक चाइनीज ऐप के जरिए दूर से बंद किए जा रहे हैं। वहीं इसके बाद साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट से चलने वाले व्हीकल सिस्टम की हिफाजत को लेकर लोगों में फिक्र पैदा हो गई। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से मीडिया, सोशल मीडिया यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर से जिम्मेदारी और एहतियात से काम लेने की अपील की गई। उनने हदीस पाक का हवाला देते हुए कहा है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह है। वहीं उनका ये कहना है कि मीडिया और सोशल मीडिया आज लोगों की सोच पर गहरा असर डालते हैं। अगर इनका इस्तेमाल समझदारी से किया जाए तो ये मुआशरे के लिए फायदेमंद है, लेकिन सिर्फ व्यूज, फॉलोअर्स और टीआरपी के लिए गैर जिम्मेदाराना कंटेंट फैलाना नुकसान का सबब बन सकता है। मीरवाइज ने हाल ही में वायरल हुई एक वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें एक छोटे बच्चे से गर्मी और स्कूल की छुट्टियों के बारे में सवाल पूछा गया था और उसका जवाब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को इस तरह सोशल मीडिया पर लाना और उन्हें पब्लिसिटी का जरिया बनाना ठीक नहीं है। मीरवाइज की जानिब से कहा गया कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और उन्हें अच्छी तालीम और बेहतर मिसाल मिलनी चाहिए। मीरवाइज ने मीडिया और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों से अपील की है कि वो हर कंटेंट को जिम्मेदारी, समझदारी और एहतियात के साथ शेयर करें ताकि मुआशरे में इज्जत, अखलाक और बेहतरीन मिसाल कायम हो सके। और पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार के पोते रजा डार का नाम लाहौर में दर्ज एक FIR में शामिल किया गया है। FIR के मुताबिक रजा डार समेत 5 अफराद पर 2 गैर मुल्की खवातीन को अगवा करने, तशद्दुद करने, पैसों के लिए धमकी देने और ब्लैकमेल करने के लिए इल्जामात लगे हैं। शिकायत करने वाली खवातीन नीदरलैंड्स और वेनेजुएला की शहरी हैं। वहीं उनका यह दावा है कि उन्हें पहले सिंगापुर में मुलाकात के बाद लाहौर बुलाया गया, जहां उन्हें जबरदस्ती कैद में रखा गया, मारपीट की गई और करोड़ों डॉलर का मुतालबा किया गया। FIR में यह भी इल्जाम है कि खवातीन की छुपकर के वीडियो बनाई गई हैं और उन्हें उन वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया गया। शिकायत में जान से मारने और आज़ा निकालने की धमकी देने के इल्जामात भी शामिल हैं। फिलहाल रजा डार या फिर इसहाक डार की तरफ से इन इल्जामात पर कोई रस्मी बयान सामने नहीं आया है और ना ही किसी गिरफ्तारी की तस्दीक हुई है। ये तमाम इल्जामात FIR का हिस्सा हैं और इनकी आज़ाद तौर पर तस्दीक अभी नहीं हो सकी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।